अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी, शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। और सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे हम सियासी मंजरनामे से और आपको बताएंगे कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान जाहिर कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए, जितनी गलतियां हुई उनका अजाला होना चाहिए। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने इम्कान जाहिर किया है कि आज पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मीटिंग होगी, जिसमें फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। कौमी असम्बली के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फैज हमीद को चार्जशीट करना फौज का अंदरूनी मामला करार दिया। फैज हमीद साहब को चार्जशीट किया जाना फौज का इंटरनल इशू है। फौज जाने, उनका इदारा जाने, उनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जाने। इमरान खान साहब का उसके साथ क्या लेना देना भाई? इमरान खान साहब नहीं जाएंगे। 9 मई का जिक्र भी है ना उसमें। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक 9 मई नहीं है। 9 मई तो सबसे पहले हमारी डिमांड है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं इसके ऊपर। पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है 9 मई से। अगर आपने स्टार्ट करना है तो फिर असगर खान केस से स्टार्ट करें। बाकी मुज़ाकरात के हवाला से डेवलपमेंट देखिए, आज होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी। अभी तो अपनी जमानतें और इन मामलों में फंसे हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बहुत हो गया, 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने वाजे किया कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनाई है वो कमजोरी नहीं। मैंने बारहा खान साहब को कहा था कि एक ऐलान तो करो, कोई डायलॉग भी तो होने चाहिए। सबसे पहले 4-5 महीने पहले उन्होंने अनाउंस किया था 3। अभी उन्होंने कमेटी बनाई है। वो कमेटी हम ये समझते हैं, जनाब स्पीकर, हमेशा ये समझते हैं कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी ना समझे, जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर ले। जनाब स्पीकर, एक चीज मैं बताऊं, बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने दावा किया है कि ऐवान में जितने भी उनके अरकान हैं वो सब केसेस भुगत रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले को ऐवान में आना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारट ने कौमी असम्बली में आने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शुक्रिया अदा किया और ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अवाम ने मैंडेट भी इसीलिए दिया है कि हम पार्लियामेंट में मसाइल हल करें। हुकूमत और अपोजिशन की यही नीयत होती है कि मुल्क आगे बढ़े, लेकिन कभी हमारा इत्तेहाद हो जाता है और कभी आपका इख्तिलाफ। पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है, उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। और मेरे ख्याल में अवाम ने मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है। और ये जो सारा निज़ाम चलता है और इस पर टैक्स पेयर का पैसा लगता है, शायद उसकी भी एक वजह यही है कि हम इस तरह से अपनी एक दूसरे को बात सुनाएं और समझाएं, और ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचती है, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों तरफ से गुरेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ हम रीज़न और लॉजिक से बात करते हैं और एक दूसरे को अपना मुद्दा समझाने की कोशिश करते हैं। शायद नीयत दोनों की यही होती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान की आवाम का भला हो। जाहिर है कभी इख्तलाफ होता है, कभी इत्तफाक हो जाता है। और अब आपको बताएंगे कि सेनेटर फैसल वाडा की पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से बहुत गैर रस्मी मुलाकात हुई है। फैसल वाडा और बैरिस्टर गौहर आपस में बगलगीर हुए। फैसल वाडा ने कहा कि बैरिस्टर गौहर उनके भाई और एक अच्छे इंसान हैं। आइए ये वीडियो आपको भी दिखाते हैं। बड़ी लंबी उम्र है, आप अभी आपके मतलब सवाल हुआ है। सर मेरे भाई को मुश्किल में लाना था, अच्छा इंसान है। ये खबर खैरपुर से है, जिसकी तहसील फैजगंज में पसंद की शादी करने वाली खातून और उसके शौहर समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया गया है। अगवा होने वालों में खातून के शौहर के 2 भाई भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक नौशहर फिरोज में राबिया चांदियो नामी ने 3 माह कबल हबदार लाशारी से पसंद की शादी की थी। पुलिस का ये दावा है कि मुग़वियों को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। चीनी सरमायाकारों के आला सतह के वक्त ने धापेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दौरा करके CPEC के तहत जारी तरक्याती मंसूबों के कामों का जायजा लिया है। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद कमर ने मंसूबे से मुतालिक चीन के सरमायाकारों को ब्रीफ किया है। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दौरे के दौरान चीनी वफ़द ने सड़कों, यूटिलिटीज और सनती प्लॉट्स के लेआउट समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की कामों का जायजा लिया। इस मौके पर कासिम नवीद कमर का कहना था कि जिला ठट्टा में कायम धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेहतरीन सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं।
ये खबर है पेशावर से, जहां पर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी मुकर्रर करदा सरकारी निर्खों से ज्यादा दामों पर सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। उनकी मुश्किलात क्या हैं, ये हम तक पहुंचाएंगी ताइबा खान अपनी इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में महंगाई का सिलसिला बदस्तूर जारी। कोई भी सब्जी 100 रुपए फी किलो से कम कीमत पर दस्तयाब नहीं। शहरी मंडियों में सरकारी नर्ख से कहीं ज्यादा कीमत पर सब्जियां फरोख्त होने की दुहाइयां देने लगे। अपना रेट है, जिधर जिधर कोई लगा दे। मटर 300 रुपए किलो है, प्याज भी 180-200 है, और साग का पूछो तो साग कोई 100 की गड्डी, और गड्डी बहुत इधर देते हैं बाज़ारों में भी 10 रुपए गड्डी, और मंडी में भी 10 है। सरकारी नर्ख के मुताबिक मटर फी किलो 250, टमाटर 120, प्याज 140, लहसुन 650 रुपए फी किलो है। जबकि शहरियों का कहना है कि दुकानों से सब्जी फरोशों ने सरकारी नर्ख गायब कर दिए हैं। सरकारी नामी नहीं है, गायब है। अरे किसी का क्या वो है, बस वो अपना रेट बताते हैं और हर चीज़ महंगा है। अदरक हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर, आलू, प्याज, हर चीज़, शिमला मिर्च। सब्ज़ी भी महंगी है और अच्छी सब्ज़ी भी नहीं मिलता, गुर्बत ज़्यादा है और वसाइल कम है, वो सब कुछ बहुत महंगा है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि मनमानी कीमतों पर सब्जी फरोख्त करने वाले सब्जी फरोशों पर सख्त चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि गरीब शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़ पेशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। ये खबर फैसलाबाद से है, जिसके नवाही गांव में देरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके कार सवार 2 भाइयों समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया और 1 भाई समेत 2 अफराद जख्मी भी कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव का रिहायशी मियां शहबाज अपने भाइयों और भतीजे के हमरा कार में जा रहा था। बाहर पंडोरी के करीब घात तक आए मुसल्लह अफराद ने कार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से मियां शहबाज, उसका बेटा आमिर और भाई शहजाद मौके ही पर जाम बहक और 1 भाई समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए। आइए चलते हैं घोट की, जिसकी तहसील ओबाड़ो में पुलिस ने कच्चे में अफगानिस्तान से आने वाली गाड़ी से असलहे की बड़ी खेप बरामद कर ली है। डीआईजी सखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अफगानिस्तान से असली की बड़ी खेप जहेज की गाड़ी में घोटकी के कच्चे में ड्राउकों को पहुंचाई जा रही थी। जंगी असलहे से कच्चे के थानों और पुलिस चौकियों पर हमले की साजिश की गई थी। बरामद होने वाले खतरनाक जंगी असलहे में मार्टर गोले, 8 हाई एक्सप्लोजिव गोले, 4 मोटरस्कोप और आरपी फायर समेत दीगर असलहा शामिल था। दौरान कार्रवाई खातून समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कंदकोट में 2 गिरोहों के दरमियान खूनी तसादुम पर जरगे में फरीकैन पर 4 करोड़ 89 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। बख्शापुर में साबिक सूबाई वजीर मीर गालिब हुसैन डोमकी की सरबराही में जरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें यह फैसला किया गया कि बडानी ग्रुप के जामहक और जख्मियों का 3 करोड़ 2 लाख जुर्माना फलवानी कबीला अदा करेगा। फलवानी कबीले के जामहक और जख्मियों का जुर्माना 1 करोड़ 87 लाख रुपए बडानी कबीला अदा करेगा। और दोनों ग्रुप्स के दरमियान जारी तसादुम में खातून समेत 13 अफराद जामहक और 40 से जायद जख्मी हो गए थे। रहीम अरखान में डाकू ने कार पर फायरिंग करके 2 अफराद को अगवा कर लिया है और शामक के करीब डाकू ने फायरिंग करके कार का टायर बर्स्ट कर दिया और कार सवार सिराज और रहमतुल्ला नामी अफराद को अगवा करके अपने साथ ले गए, कच्चे की जानिब फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं का ताक़ुब अभी जारी है। पाक वतन की तहसील आरिफवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने घर में कायम फैक्ट्री से बड़ी मिकदार में जाली दूध और दीगर सामान को तहवील में ले लिया है और संगचौक मरला में वाक़ घर में जाली दूध तैयार किए जाने की इत्तला पर पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने कार्रवाई की और 2000 लीटर जाली दूध, 2.5 किलोग्राम पाउडर और 60 किलोग्राम मुज़र सेहत केमिकल्स अपनी तहवील में लेकर फैक्ट्री को सील भी कर दिया है। गुजरावाला में सर्दी बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों की खरीदारी जारी है और खरीदारों का रुझान कोट और जैकेट की तरफ ज्यादा है। तो क्या वो कपड़े खरीद पा रहे हैं वहाँ के बाद या नहीं, ये हमें बताएंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इकबाल मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। गुजरावाला में सर्दी में इजाफा होते ही गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई। शहरी ठंड से बचने के लिए लंडा बाजार और सड़क किनारे लगे स्टॉल्स पर जा पहुँचे। दुकानों और स्टॉल्स पर मुख्तलिफ डिजाइन और रंगों के कोट, जैकेट, स्वेटर्स और दीगर अक़साम के गर्म कपड़े मौजूद हैं। ये अच्छे कोट हैं और बड़े प्यारे खूबसूरत हैं। यही कोट अगर हम शीशे वाली शॉप से लेने जाएं तो वहाँ पे ये 4-5 हज़ार का है।
यहाँ पे 1500 2000 का है, बेहतरीन है, सर्दी से भी बच जाते हैं, खूबसूरत भी है। 1500 का 1000 का इधर से मिल जाता है, तो सर्दी से बचने के लिए ये इधर ठीक है। अपने बचाव के लिए इंसान कोई जैकेट वगैरह अपर वगैरह यूज़ करता है तो उसको यहाँ से ज़रा रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। स्टॉल्स पर 10 मुख्तलिफ ब्रांड्स के कोट मौजूद हैं जिनकी कीमत इंतहाई मुनासिब है। कराची से लाहौर आता है, लाहौर से हम लेके आता है इधर। ये कोट 10 किस्म का कोट है, सर्दी आ रही है, गाहक कस्टम आ रहे हैं लेके जा रहे हैं, अच्छी वैरायटी है। महंगाई के इस दौर में लंडे बाजारों में कम कीमत में मिलने वाले ब्रांडेड कोट सफेद पोश तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरावाला। मौसम की तब्दीली के साथ लोग मनपसंद खुराक भी खाते हैं। सर्दी आते ही मुल्तान में मछली मंडी की रौनक बहाल हो गई है। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मछली मंडी में मकामी अफराद के साथ दूर दराज से भी लोग मुख्तलिफ अक़साम की मछली को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इस पर रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर तासर सुबहानी ने। आइए देखते हैं। ये मनाजर है मुल्तान में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मछली मंडी के, जहां कहीं मछली की सफाई हो रही है तो कहीं नमक लगाया जा रहा है। मुल्तान की मछली मंडी में फार्मी और दरियाई मछली की बहुत सी इकसाम लाई जाती हैं। मछली खाने के शौकीन रोहू, पल्ला और डमरा मछली को ज्यादा पसंद करते हैं। शहरियों का कहना है मछली मौसम सरमा की सौगात है। फरमाइश थी तो बच्चे जिद भी कर रहे थे। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा तोहफा होता है। इसका सालन भी बनाएंगे, शोरबा भी बनाएंगे। मच्छी का मूड बना हुआ था, सारे दोस्तों के लिए आज पार्टी की है क्योंकि सीज़न हो गया स्टार्ट सर्दी का। तो सर्दी में ये जो है अल्लाह की तरफ से रहमत है, नेमत है हमारे लिए बहुत बड़ी है। गोश्त से 100 दर्जे बेहतर है ये। मुल्तान की मछली मंडी में रोजाना सैकड़ों मन मछली फरोख्त के लिए लाई जाती है। विटामिन सी से भरपूर मछली 300 से 400 रुपए किलो में दस्तयाब है। दुकानदार भी फरोख्त ज्यादा होने पर खुश हैं। रोहू पड़ी है, डमरा पड़ी है, गुलफाम पड़ी है, सिल्वर पड़ी है, गरास पड़ी है, थैला पड़ी है और हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी है। दरिया की वैरायटी भी है, फार्म की भी है, समंदर की भी आती है। मछली तलकर खाएं, सालन बनाएं या मछली के कोफ्ते और कबाब का लुत्फ लें। हर सूरत में मछली न सिर्फ खुश जायका है बल्कि प्रोटीन का बेहतरीन जरिया होने की बदौलत सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरामैन कैसर सरदार के साथ तासर सुबहानी, डॉन न्यूज़, मुल्तान। मौसम जब तब्दील होता है तो मौसमी बीमारियां भी फैलती हैं और यही हाल सर्दी की आमद के साथ हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ लाहौर में मौसमी बीमारियां फैलने लगी हैं और सर्दी की शिद्दत की वजह से शहरी कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और डॉक्टर्स क्या तजावीज़ दे रहे हैं उनको, ये हमें बताएंगे नुमान लियाकत अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों पर मौसमी बीमारियों ने हमला करना शुरू कर दिया। बीमारियों में मुब्तला अफराद का रश मौसम की तब्दीली के साथ ही अस्पतालों में बढ़ने लगा। किसी को बुखार, जुकाम, खांसी और कोई सांस और सीने की इलामात से परेशान है। पेशेंट के बीमारी की वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं कि डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि अपने सेहत का ख्याल रखें और मौसम क्योंकि चेंजिंग हो रही है उसकी वजह से। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये मौसम सर्दी का जो आ रहा है इसमें बच्चों को कम बाहर लेके निकले। बच्चों को नज़ला, बुखार, ठीक है, इस तरह की बीमारियाँ वो ज़्यादा जन्म लेती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बारिश ना होने और खुश्क सर्दी के बायस तमाम उम्र के अफराद मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का मुनासिब इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। सर्दी के खुश्क मौसम की वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी, गला ख़राब होना, छाती का इन्फेक्शन होना और ऐसे बहुत सारे मरीज़ जो पहले से सांस के मरज़ में मुब्तला हैं जैसे COPD, अस्थमा है, तो उनका मरज़ भी इस सर्दी में बढ़ रहा है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए अपने आप को कवर करके घर से निकले। माहिरीन का मशवरा है कि सर्दी के इस मौसम में अपना और खासकर बच्चों और उम्र रसीदा अफराद का ख्याल रखना जरूरी है ताकि ये छोटी बीमारियां बड़ी बीमारी का सबब न बन सकें। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज़, लाहौर। जिद्दत ने रिवायात को मात नहीं दी। मशीनी दौर में खड्डी पर हाथ से तैयार की जाने वाली ऊन और वेलवेट की शॉल्स आज भी मकबूल हैं। ननकाना के हुनरमंद इस दम तोड़ती घरेलू सनत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। देखिए ननकाना से अरशद डोगर की रिपोर्ट। ननकाना साहब के गांव मुछराला में खड्डी पर शालें बनाने का हुनर आज भी जिंदा है। यहाँ के कारीगर अपने अजदाद के हुनर को अगली नस्ल तक पहुँचाना चाहते हैं। सर्दी की आमद के साथ ही रंग बिरंगी ऊन और वेलवेट के हाथ से बनी हुई शालों की मांग बढ़ जाती है। कारीगर कहते हैं कि उनकी तैयार की गई शालें पाकिस्तान और बैरून मुल्क में यकसा मकबूल हैं। हमारे अबाउजदाद भी बनाते थे, अरसा दराज से चल रही हैं और अब हम ये काम करते हैं, उनका दिया हुआ तोहफा चला रहे हैं।
ये बहुत ज़्यादा अच्छी आजकल के मशीनी दौर में ये हैंडमेड काम है, ये पाकिस्तान के अलावा बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा मकबूल है और बहुत इसकी ये उससे ज़्यादा पायदार और अच्छी होती है। खरीदार इन देसी शालों को खूब पसंद करते हैं। मैं लाहौर से यहाँ पर चादर लेने आया हूँ। यहाँ की चादरें बहुत मशहूर हैं, बहुत पायदार मजबूत हैं। ये हैंडमेड चादर बनी हुई है। यूं तो बाजार से भी चादरें मिल जाती हैं, मगर ये गर्म होती है चादर, बहुत ज्यादा उनसे अच्छी है, इसलिए मैं स्पेशल लाहौर से चादर लेने इधर आया। ननकाना साहब के ये हुनरमंद अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ इस दम तोड़ती सकाफत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। कैमरा टीम के साथ अर्शद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। एबटाबाद में मुसाफिर वैन खाई में गिर जाने से 2 अफराद जाम हक और 4 जख्मी हो गए हैं। साहिवाल में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 12 साला बच्चा जाम हक हुआ है। एबटाबाद में वैन खाई में गिरने का वाकया बगनोतर के करीब तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू टीम्स ने लाशों और जख्मियों को खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। उधर साहिवाल में नूरशाह रोड पर सड़क पार करने वाला 12 साला लड़का ट्रक की जद में आकर जान गंवा बैठा। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। मुल्तान में महकमा सेहत के 700 से ज़ायद बरतरफ डेंगू वर्कर सरापा एहतजाज है। खवातीन समेत मुतासरा मुलाजमीन ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ दफ्तर के बाहर धरना दे दिया है। मुजाहिरीन ये कहते हैं कि वो 10 साल से डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने तमाम बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा किया है। और ये खबर शहर ननकाना साहब से है। ननकाना साहब में CEO महकमा एजुकेशन ने स्कूलों में गैर हाजिरी पर 6 असातिज़ा को जवाब तलबी और मुअत्तली के नोटिस जारी कर दिए हैं। CEO एजुकेशन ननकाना क़यूम खान ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करके क्लासेस में बच्चों की तालीमी काबिलियत का जायजा लिया और 6 असातिज़ा को गैर हाजिरी पर जवाब तलबी और मुअत्तली के नोटिस जारी किए। क़यूम खान ने वाज़ेह किया है कि बच्चों के मुस्तक़बिल से खेलने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और टोबा टेक सिंह के निजी स्कूल में आर्ट्स एंड साइंस मॉडल्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने मुनफरिद साइंसी प्रोजेक्ट्स पेश किए। इसी पर बहुत डिटेल रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सुल्तान महमूद ने। आइए आपको भी दिखाते हैं। टोबा टेक सिंह के निजी स्कूल में सजी आर्ट्स एंड साइंस मॉडल्स की नुमाइश। तलबा ने जदीद साइंसी उलूम पर पेचीदा प्रोजेक्ट्स पेश करके अपनी साइंस में महारत और तख्लीकी सलाहियत का लोहा मनवाया। इसमें काफ़ी सारे उन्होंने डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस इफेक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए बच्चों ने। साथीज़ा ने नुमाइश का मकसद तलबा के अंदर छुपी सलाहियतों को उजागर करना करार दिया। इस एग्जीबिशन को करवाने का मकसद है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि जो हम स्टडी करते हैं उसको हम वर्किंग में भी लेके आ सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, स्टूडेंट ने इससे बहुत लर्न किया है। तकरीब में बेहतरीन मॉडल बनाने वाले तलबा को शील्ड से नवाजा गया। शुरा ने करार दिया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बच्चों को अमली तजर्बात के करीब लाते हैं जो उनके रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। सुल्तान महमूद सिद्धू, डॉन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। और चलिए अब शहर साहिवाल, जिसके फनकारों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए काउंसिल ऑफ द आर्ट साहिवाल डिवीजन में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें फनपारों की नुमाइश भी की गई है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां रमजान ने। आइए देखते हैं। तरबियती वर्कशॉप में नौजवानों को हड़प्पा आर्ट्स, खताती, ज़रूरसाजी, स्ट्रिंग आर्ट्स, मुसव्वरी और गुड़िया बनाने की तरबियत दी गई। शुरा ने मकामी फनकारों के हड़प्पा कल्चर पर बनाए गए फनपारों में गहरी दिलचस्पी ली। सब आपकी हमारे आर्ट्स काउंसिल की टीम की कि आप यहाँ पे हमारे लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए इस तरह के जो मुकाबलों का इनेकाद करते रहते हैं, जिससे न सिर्फ हमें अपने तारीखी, हमारे तहजीबी विरसे से रोशनासी होती है, आगही होती है, बल्कि हमें सीखने का मौका भी मिलता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्ट काउंसिल लाहौर तनवीर महाजन ने आर्ट काउंसिल को फन निखारने का प्लेटफार्म करार दिया। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स की भरपूर कोशिश है कि अपने रीजनल आर्ट और कल्चर और वहाँ के जो फनकार हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको जो है दुनिया के सामने लाया जाए। नौजवानों ने हुकूमत से नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई का मुतालबा किया ताकि फनकार अपने फन के जरिए इज्जत से रोजगार कमा सकें। कैमरा टीम के साथ मियां रमजान, डॉन न्यूज़, साहिवाल। लाहौर में चिकन की कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आ सका। हफ्ते के रोज 439 रुपए में फरोख्त होने वाला गोश्त अब 453 रुपए पर पहुँच गया है। इसकी वजूहात क्या है, ये हम तक पहुँचाएंगे मोहम्मद तैमूर अपनी इस रिपोर्ट में।
लाहौर में चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 2 रोज में 14 रुपए फी किलो इजाफे के बाद मुर्गी की फी किलो कीमत 453 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों ने इंतजामिया से चिकन की कीमतें कंट्रोल करने के अमली इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। 500 रुपए किलो मुर्गी हो गई और 700 रुपए किलो बोनलेस जा रहा है। 660 रुपए है, कभी 700 कभी नीचे है और मुर्गी तो बहुत मुश्किल हो जा रही है। 500 में तो किलो गोश्त बहुत मुश्किल ही आता है। बोनलेस का रेट है 660 रुपए। बोनलेस गरीब बंदा नहीं दे सकता। दुकानदारों ने दावा किया कि ब्रीडर्स की वजह से चूजा लेट आ रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है। गैप आ जाता है प्रोडक्शन में, उस वजह से थोड़ा सा राइज हुआ, लेकिन रेट आज फिर गिर गया दोबारा। 7 रुपए केजी आज नीचे आ गया रेट दोबारा। और इस वक्त वैसे भी ब्रायलर मुर्गी ओवर प्रोडक्शन है और ऊपर से सर्दी में जो आपको पता फिश ऐड हो जाती है तो इसकी वजह से रेट्स कम आए। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत रोजमर्रा अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरिक करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। कपास की पैदावार कम होने के बायस मिल्स मालिकान कपास इम्पोर्ट करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है काशिफ हुसैन ने, आइए देखते हैं। मुल्क के तीसरे बड़े और सनती शहर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर खतरात के मंडलाते बादल मजीद गहरे हो गए। कपास की मुल्क की पैदावार टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरियात पूरी करने से कासिर है। दूसरी जानिब हुकूमत भी इंडस्ट्री के मसाइल से निपटने के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रही। एक्सपोर्टर्स हुकूमत की पॉलिसियों में तसलसल और आसानी पैदा करने का मशवरा दे रहे हैं। ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% जो इनपुट्स हैं एक्सपोर्ट के लिए वो आपके इंपोर्ट बेस्ड होते हैं। उसके अंदर सिर्फ कॉटन नहीं है, कॉटन के अलावा आपके डाइज एंड केमिकल हैं, इसी तरह से जो है वो और बहुत सारी एसेसरीज़ हैं जो कि आपको एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट करनी पड़ती हैं री एक्सपोर्ट के लिए। मुल्क में पैदा होने वाली कपास का म्यार बेहतर नहीं होता। इस पर रवां साल कपास की पैदावार भी कम हुई है, जिसके बायस कपास की करोड़ों गांठें इंपोर्ट करने में कीमती ज़राए मुबादला का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। मिल्स मालकान और एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से आला दर्जे की कपास की काश्त और इसकी पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम का मुतालबा किया। पाकिस्तान जो कि किसी वक्त में कॉटन में खुद कफील था और हमें उसका कंपेटिटिव एज भी होता था, हम उसको अब लूज़ कर रहे हैं और हम उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है। अब जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ओबियसली उसमें सबसे बड़ा है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। मुल्क में कपास की पैदावार तकरीबन 30% कम हुई। काश्तकार इसकी वजह हुकूमती इक़दामात और अदम तवज्जो को करार दे रहे हैं, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कपास की पैदावार में कमी से पैदा होने वाली सूरत हाल से नबराजमा है। कैमरामैन अबू बकर जावेद के साथ काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज़, फैसलाबाद। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। और जनाब आइए अब आपको सैर कराते हैं छट्टा की, जहां पर गन्ने के ताज़ा रस से गुड़ तैयार किया जाता है। सर्दियों में लजीज और खुश जायका गुड़ की खरीदारी में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। लोग इसे अपने रिश्तेदारों को सौगात के तौर पर पेश करते हैं। देखिए गुलाम हसन ख्वाजा की रिपोर्ट। ठट्ठा में जदीद दौर में भी गुड़ बनाने का रवायती अंदाज बरकरार है। गन्ना बेलने के बाद रस को बड़े कढ़ाई में डालकर पकाया जाता है। गर्म गाढ़े शीरे को लकड़ी के ट्रे में डालकर ठंडा किया जाता है। लीजिए, सादा और खुश्क मवाजात वाला लजीज गुड़ तैयार है। रस निकालते हैं, रस निकाल के फिर कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई में डाल के गर्म करके फिर आगे दूसरी कढ़ाई में जाता है, उसमें पकाते हैं। पका के फिर तीसरी नंबर लकड़ी का बना हुआ है उसमें डालते हैं। उसमें बना के रंबी मार के बना के मिला के फिर हाथों से बनाते हैं गंडे। गुड़ की तैयारी के दौरान पूरा इलाका खुशबू से महक जाता है। ये गुड़ केमिकल से पाक और सेहत के लिए निहायत मुफीद होता है। गुलाम हसन ख्वाजा, डॉन न्यूज़, ठट्ठा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का खित्ता पहाड़ों की सरजमीन कहलाता है और मुहिम जॉय को शौकीन अफराद के लिए ये इलाका किसी जन्नत से कम नहीं है। तो आइए देखते हैं इम्तियाज अली ताज की रिपोर्ट। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। पहाड़ों के दीवानों और मुहिम जोई के शौकीन अफराद के लिए ये इलाका किसी जन्नत से कम नहीं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 मुहिम जो अफराद की तवज्जो का खास मरकज बनी रहती है। सिलसिला कराकरम की शान दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 एक तलिस्माती मुकाम है। इसकी दिलकशी, खूबसूरती और चैलेंजेस दुनिया भर से कोह पैमाओं को अपनी जानिब खींच लाते हैं।
K2 की चढ़ाई एक ख्वाब की तकमील है। ये पहाड़ न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि मुहिमजोई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है। इसके अलावा ब्रॉड पीक, गश्ताबरूम 1 और गश्ताबरूम 2 समेत दीगर कई बुलंद बाला चोटियाँ इस खित्ते की शान बढ़ाती हैं और कोह पैमाई के शौकीन अफराद के लिए किसी अजीम मौके से कम नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की ये बुलंद बाला चोटियाँ हमारे मुल्क का फख्र हैं। पहाड़ों के आलमी दिन पर इनकी अहमियत दो चंद हो जाती है। कुदरत ने पाकिस्तान को कई बुलंद बाला पहाड़ों से नवाजा है। हजारा डिवीजन के अनमोल पहाड़ों की सैर हमें करवाएंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर यावर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। बादलों को छूते पहाड़ और उनसे बहते अबशार। पहाड़ों के आलमी दिन पर वादी हजारा के पहाड़ों का जिक्र न हो तो ये दिन अधूरा लगता है। खानपुर डैम इन पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहाँ हर साल लाखों सयाह तफरीह के लिए आते हैं। काफी अच्छा माहौल है इधर और जगह भी माउंटेन से, पहाड़ों से सराउंड हुई हुई है, तो काफी लश माहौल भी है, अच्छा मौसम भी है। आज जो है वर्ल्ड माउंटेन डे है, तो हम सब लोग, हमारी पूरी फैमिली जो थी वो आई हुई थी और हम लोग जो थे घूम रहे थे यहीं और काफी अच्छा लगा था। यहाँ पहाड़ों के आगे पीछे देखा था। आज आलमी दिन भी है पहाड़ों का, तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम पंजाब से सिर्फ इस पहाड़ों को देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा सुकून। तिरबेला डैम भी पहाड़ों की ओट में वाक़या है। पहाड़ों की वजह से इस डैम की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। कुदरत के हुस्न से माला माल घने जंगलात पर जिंदगी पनपती है। हजारा के पहाड़ों में कुदरत का अनमोल शाकार है, जो चरिंद और परिंद समेत जंगली हयात का मस्कन है। यावर अब्बास, डॉन न्यूज़, हरीपुर। अब बात फन और फन के कदरदानों की। कराची की मकामी आर्ट गैलरी में नामवर फनकार ने सिंधी सकाफत के रंग कैनवस पर बिखेर दिए और इस पर बहुत डिटेल रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ की रिपोर्टर अनम मशकूर ने। आइए देखते हैं। कैनवस पर खूबसूरती से रंग बिखेरना हर मुसव्विर के बस की बात नहीं। पाकिस्तानी आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर बंदा अली ने राजस्थानी खवातीन के सकाफती रक्स को कैनवस में दिलकश तस्वीर की सूरत में पेंट करके दुनिया वालों को हैरान कर डाला। 44 फनपारों पर मुश्तमिल नुमाइश में हर एक पेंटिंग लाजवाब थी, जिसे फन के कदरदानों ने भी खूब सराहा। हमारा कल्चर है वहाँ का कि डांसिंग गर्ल्स जो हैं और वो अपना फेस नहीं दिखाती हैं लेडीज़, और वो फेस कवर करके बहुत खूबसूरत डांसेस करती हैं, तो सर ने उन्हीं को यहाँ पे दिखाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने एक अपना कल्चरल टच दिया है, अपना सिंध कल्चर। वो थरपारकर साइड है और इधर अपने राजस्थान के करीब हमारा जब बड़े सगीर था 1947 से पहले हम एक ही थे, तो हमारा जो कल्चर है यहाँ डांसिंग थीम से सेम ही इट इज़ ही है। तो इसको मैंने अपने अंदाज से एक अपने यानी कलर से अपनी थीम से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। बंदा अली की पेंटिंग्स में ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज, गोल्डन सीरीज और मल्टी कलर सीरीज शामिल हैं। फनपारों में सिंध के सकाफती पहनावों को भी खूबसूरती से पेंट किया गया। कैमरामैन पीके के साथ अना मशकूर, डॉन न्यूज़, कराची। इसके साथ ही शहर से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज़ टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज़।